इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आज हम उन शब्दों की बात करेंगे जिनके प्रोनाउंसिएशन तो सेम होते हैं, उच्चारण तो सेम होता है, पर उसकी मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। दोस्तों, लिखा हुआ है ENGLISH इंग्लिश, और ये लिखा है दोस्तों रीडिंग। तो दोस्तों, आज की क्लास में इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ उच्चारण की भी बात करेंगे। आइए इसके अर्थ को भी देख लेते हैं। दोस्तों, लिखा हुआ है HAIL, इसको पढ़ेंगे हेल। HA तो ए की मात्रा लगा दिया और ल लिख दिया। हाइल नहीं पढ़ेंगे इसको दोस्तों, इसको पढ़ेंगे हेल। HALE, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हले नहीं पढ़ेंगे, इसको भी हम पढ़ेंगे हेल। BOAR, इसको पढ़ेंगे दोस्तों बोर। बोर नहीं पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे बोर। और BORE, इसको बोरे नहीं पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे दोस्तों बोर। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। तो होल मीन्स होता है दोस्तों हेल मीन्स होता है दोस्तों ओला। ओला पढ़ता होगा, आपने देखा होगा। हेल मीन्स ओला होता है, और इस हेल माने होता है दोस्तों हट्टा कट्टा या तंदुरुस्त। बोर, इस बोर माने होता है दोस्तों जंगली सुअर। जंगली सुअर को हम बोर कहते हैं, और इस बोर माने छेद होता है या सुराख होता है। छेद या सुराख होता है इस बोर के माने। और अगला है दोस्तों LESSEN, इसको पढ़ेंगे दोस्तों लेसन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लेसन। और LESSON, इसको भी हम पढ़ते हैं लेसन। इसको लेसोन नहीं पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे लेसन। OAR, इसको और नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इसको पढ़ेंगे और। ORE, इसको ओरे नहीं पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे और। आप देख रहे हैं इसके प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग बिल्कुल ही भी डिफरेंट है। तो इससे हमें दोस्तों समझना पड़ेगा। इस लेसन मतलब होता है कम, और इस लेसन मतलब होता है सबक। और मीन्स क्या होता है दोस्तों? चप्पू। आपने देखा होगा जिससे नाव चलाई जाती है, उस चप्पू को हम और कहते हैं। और इस और मतलब होता है कोई भी कच्ची धातु। कच्ची धातु अगर है तो उसको हम और कह सकते हैं। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है AISLE, इसको पढ़ेंगे दोस्तों आइल। एस साइलेंट होता है, ये है आइल। और ये भी देखिए दोस्तों ISLE, इसको इसलिए नहीं पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे आइल। यहां भी एस साइलेंट है, इसको भी पढ़ेंगे आइल। और ये दोस्तों WERE, इसको पढ़ेंगे वियर नहीं पढ़ते दोस्तों, इसको पढ़ते हैं वेयर। और WHERE, इसको वेयर नहीं पढ़ते हैं, एस साइलेंट होता है, इसको भी हम पढ़ेंगे वेयर। आइल माने होता है दोस्तों गलियारा। आइल मीन्स क्या होता है? आइल मीन्स होता है गलियारा। और इस आइल मतलब होता है दोस्तों टापू। देखे होंगे समुद्र के बीच में होता है तो टापू होता है, उसको हम आइल कहते हैं। और इस वियर माने होता है दोस्तों पहन लेना या पहनना। इस वियर मतलब होता है पहनना, और इस वेयर मतलब होता है वेयर मीन्स होता है पहनना, और इस वेयर मीन्स होगा कहां। अगला दोस्तों भी देख लेते हैं EARN, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों अर्न। इसको पढ़ेंगे अर्न। URN, इसको भी हम पढ़ते हैं अर्न।
और BEAT, इसको पढ़ेंगे दोस्तों बीट। और BEET, इसको भी हम पढ़ेंगे बीट। इस अर्ण मतलब होता है दोस्तों कमाना। इस अर्ण मतलब क्या होता है? कमाना। इस अर्ण मतलब होता है कलश, जो शादी ब्याह या पूजा में रखा जाता है बीच में कलश, उसको हम अर्ण कहते हैं। और इस बीट मतलब होता है हराना या पराजित करना। और इस बीट मतलब होता है चुकंदर। लाल लाल होता होगा, आपने देखा होगा बीट, और बहुत ही फायदेमंद होता है। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों CARAT, इसको हम पढ़ेंगे कैरेट। इसको कराट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कैरेट। और CARROT, इसको भी हम पढ़ेंगे दोस्तों कैरेट। CENT, इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों सेंट। और SENT, इसको भी पढ़ते हैं सेंट। अब इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। इस कैरेट मतलब होता है, इस कैरेट से स्वर्ण की या सोने की शुद्धता की माप की जाती है। स्वर्ण की शुद्धता की माप की जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कैरेट। और इस कैरेट मीन्स होता है गाजर, खाया होगा आपने। तो इस कैरेट मीन्स गाजर होता है। और इस सेंट माने होता है दोस्तों प्रतिशत। और इस सेंट माने होता है, सेंड मतलब होता है भेजना, और सेकंड फॉर्म है इसका, पास्ट है भेज दिया। तो इस सेंट मतलब क्या होगा? भेज दिया। इसी तरह अगला है दोस्तों CEILING, इसको हम पढ़ेंगे सीलिंग। और SEALING, इसको भी हम पढ़ेंगे सीलिंग। CENSOR, ये है दोस्तों सेंसर। और SENSOR, इसको भी हम बोलते हैं सेंसर। तो इस सीलिंग मतलब होता है दोस्तों छत। लोग नहीं कहते हैं सीलिंग की ढलैया चल रही है, वही छत की ढलैया चल रही है। तो इसकी सीलिंग मतलब छत। और इस सीलिंग मतलब होता है दोस्तों सील बंदी। किसी चीज को अगर सील कर दिया जाए तो उस सील से सीलिंग बना हुआ है। और यहां दोस्तों लिखा हुआ है सेंसर। सेंसर माने होता है नियंत्रक। एक डिवाइस होती है, कहीं भी लगा दी जाती है तो वो नियंत्रण का काम करती है, जिसको हम सेंसर बोलते हैं। और S से अगर इसको लिखा जाए SENSOR, इस सेंसर माने होता है दोस्तों ज्ञानेंद्री। हमारे अंदर ज्ञानेंद्रियां होती हैं, तो इस सेंसर माने होता है दोस्तों ज्ञानेंद्री। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है DUAL, इसको पढ़ेंगे डुअल। DUEL, इसको भी दोस्तों पढ़ेंगे डुअल। डुएल नहीं पढ़ेंगे इसको भी पढ़ेंगे डुअल। DIE, ये दोस्तों डाई। और ये भी लिखा हुआ है DYA, डाइए नहीं लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है डाई। लेकिन मीनिंग पूरी तरह डिफरेंट है दोस्तों। आइए मीनिंग भी देख लेते हैं। इस ड्यूल माने होता है दोहरा। इस डुअल माने होता है दोहरा। और इस डुअल माने होता है द्वंद्व युद्ध। दो लोगों के बीच अगर चल रहा है युद्ध तो उसको हम कहते हैं डुअल, जिसकी स्पेलिंग ये होती है। और डाई मीन्स होता है दोस्तों मरना। और इस डाई मीन्स होता है रंगना। सोचिए कितना फर्क है दोस्तों। प्रोनाउंसिएशन तो सेम है लेकिन मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा। आइए कुछ और वर्ड देख लेते हैं। ये दोस्तों डेज और DAYS, डजे नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इसको पढ़ेंगे डेज।
और DAYS इसको भी हम पढ़ेंगे दोस्तों डेज, BERTH ये भी है दोस्तों बर्थ, और BIRTH इसको भी हम पढ़ते हैं बर्थ। इस डेज माने होता है दोस्तों चकित करना, चकित करना। इस डेज माने होता है दोस्तों दिन, डे माने दिन और डेज माने बहुत सारे दिन। BERTH बर्थ, बर्थ मीन्स होता है शायिका। ट्रेन में हम बर्थ बुक पर कराते हैं ताकि हमको कोई परेशानी ना हो, तो उसकी सोने के लिए जगह मिल जाती है हमको, अगर बर्थ मिल जाती है तो उसी शायिका मतलब सोने वाली सीट, इसको हम कहते हैं बर्थ। और इस बर्थ मतलब होता है दोस्तों जन्म। इस बर्थ मतलब क्या होता है जन्म। CELL इसको बोलते हैं दोस्तों सेल, और SELL इसको भी हम बोलेंगे दोस्तों सेल। SUM इसको बोलेंगे सम, और SOME ये भी होता है सम, लेकिन मीनिंग पूरी तरह डिफरेंट होती है। आइए देख लेते हैं। इस सेल मतलब होता है कोशिका। हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे सेल हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो सेल मतलब कोशिका होता है, और इस सेल माने होता है दोस्तों बेचना। किसी चीज को सेल कर देना तो उसकी स्पेलिंग होती है SELL, और SUM सम मीन्स होता है योग होता है या जोड़ होता है, योग या ऐसे निशान होता है जोड़ का, तो उसको हम क्या कहते हैं सम। और SOME इस सम माने ये सो में नहीं होता है, ये भी होता है सम, इसके माने होता है कुछ, कुछ तो है। FLARE इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों फ्लेयर, इसको पढ़ेंगे फ्लेयर। और FLARE इसको फलारे नहीं पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे दोस्तों फ्लेयर। SALE ये भी दोस्तों लिखा हुआ है सेल, और ये भी लिखा हुआ है SAIL ये भी लिखा हुआ है सेल। बहुत सारे सेल हम लोगों ने देख लिए, लेकिन देखिए दोस्तों कितना फर्क है। इस फ्लेयर माने होता है स्वभाव, आदमी का स्वभाव कैसा है, स्वभाव फ्लेयर। और इस फ्लेयर माने होता है दोस्तों चमक, और इस सेल मीन्स होता है बिक्री, और इस सेल मतलब होता है पाल होती है, पाल मतलब नाव जिसे चलाई जाती है, आपने देखा होगा, या नाव को खेना, ये नाव खेने को भी हम सेल कहते हैं। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है HERE ये है दोस्तों हियर। HERE इसको हेरे नहीं पढ़ेंगे, ये भी दोस्तों लिखा हुआ है हियर। HEAL ये लिखा है दोस्तों हील, और HEEL ये भी लिखा हुआ है दोस्तों हील। तो इस हियर माने होता है दोस्तों सुनना, क्या होता है सुनना। और इस हियर माने होता है यहां, और इस हील माने होता है किसी भी जख्म या घाव का भरना, और इस हील मतलब होता है दोस्तों एड़ी। इसी तरह लिखा हुआ है दोस्तों सोल, ये सोले नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, SOLE ऐसा नहीं कि आप पढ़ दीजिएगा इसको सोले, कितने आदमी थे, ये नहीं पढ़ना है। ये भी लिखा हुआ है सोल, और SOUL ये भी लिखा हुआ है सोल। STARE ये लिखा है दोस्तों स्टेयर,
स्टारे नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है स्टेयर। और ये भी लिखा हुआ है दोस्तों स्टे एयर, मतलब स्टेयर। तो इस सोल माने होता है दोस्तों जूता के, आपने सोल देखा होगा, तला। इस सोल माने क्या होता है? तला। जूते का या चप्पल के तले को हम क्या कहते हैं? सोल। और इस सोल माने होता है दोस्तों आत्मा। और इस स्टेयर माने होता है घूरना। और इस स्टेयर माने होता है दोस्तों सीढ़ी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताए गए वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको कौन सा सबसे अच्छा वर्ड लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इस टाइप की वर्ड से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट